बड़ों को प्रणाम, छोटों को प्यार। दिनांक 29 अप्रैल को हमारे विद्यालय में जवाहर नवोदय विद्यालय कक्षा 6वीं की प्रवेश परीक्षा आयोजित की गई, जिसमें विभिन्न जगह से छोटे छोटे बच्चे कक्षा 5वीं में जो परीक्षा दे चुके उन लोग शामिल हुए। उन बच्चों को देखकर मन बहुत मोह रहा था। मुझे छोटे बच्चे बहुत अच्छे लगते हैं। हम लोग तो हायर सेकेंडरी के बच्चों को पढ़ाते हैं, 11-12 को, तो ये छोटे को बच्चों को देखना, उनसे बातें करना बहुत ही अच्छा लग रहा था। तो मैं आज बात करूँगी नवोदय विद्यालय क्या है, नवोदय विद्यालय का उद्देश्य, नवोदय विद्यालय की विशेषताएं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1988 में किए गए जो संकल्प था, उन्होंने उस संकल्प में उन्होंने गति निर्धारक विद्यालय की स्थापना को पूरा करने के लिए जवाहर नवोदय विद्यालय खोले जा रहे हैं, अभी भी खुल रहे हैं कई जगह। इन नवोदय विद्यालयों की स्थापना का मुख्य लक्ष्य सामाजिक, आर्थिक तथा अन्य किसी सीमाओं के कारण शिक्षा से वंचित जो बालक है उनको गुणात्मक शिक्षा उपलब्ध कराकर उनका संतुलित तथा बहुआयामी विकास करना है। इसके पीछे यही मान्यता है कि विशेष प्रतिभा व रुझान वाले बालकों को उत्तम गुणवत्ता की शिक्षा उपलब्ध कराकर उसे तीव्र गति से अग्रसर होने के लिए अवसर प्रदान किए जाए। इस उद्देश्य की पूर्ण करने के लिए नवीन शिक्षा नीति में गति निर्धारक विद्यालय, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं गति को बोलेंगे, यहाँ पे थोड़ा अलग नाम है, पेस सेटिंग स्कूल, स्थापित करने का संकल्प किया गया है। नवीन शिक्षा नीति में कहा गया है कि नवीन प्रवर्तन, जिसको बोलते हैं इनोवेशन, तथा प्रयोग मतलब एक्सपेरिमेंटेशन की पूर्ण छूट देते हुए एक निश्चित प्रारूप पर राष्ट्र के विभिन्न भागों में गति निर्धारक विद्यालय खोले जाएंगे। नवोदय विद्यालय का उद्देश्य है समानता पर और सामाजिक न्याय के साथ साथ श्रेष्ठता के लक्ष्य की प्राप्ति। दूसरा है देश के विभिन्न भागों से आए प्रतिभावान बालक, तो बालक बालिका दोनों हैं, तथा प्रायः ग्रामीण बालकों को साथ साथ रहने व पढ़ने के अवसर प्रदान करके राष्ट्रीय एकता को प्रोत्साहित करना। अगला गुण है उसकी पूर्ण क्षमता का विकास करना। बालकों की विद्यालय क्या करेंगे, उन्नवसन मतलब उन्नति के राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम के उत्प्रेरण प्रदान करेंगे। 5वां है सामाजिक, आर्थिक अथवा किसी अन्य भी सीमाओं के कारण शिक्षा से जो वंचित बालक है उनको गुणात्मक शिक्षा उपलब्ध कराकर उनका संतुलित और बहुआयामी मतलब प्रत्येक क्षेत्र में विकास करना। अगला विशेषता है या विषय गुण बोल सकते हैं या उद्देश्य बोल सकते हैं, बालकों को उत्तम गुणवत्ता की शिक्षा उपलब्ध कराना, वही उनके अभिभावकों के द्वारा अपने बच्चों की शिक्षा पर किए जाने वाले व्यय की क्षमता तथा उनका सामाजिक आर्थिक स्तर कुछ भी क्यों न हो, प्रत्येक जिले में एक नवोदय विद्यालय खोले जाने का प्रस्ताव है। ये नवोदय विद्यालय सरकार द्वारा पूर्णतया वित्तीय सहायता प्राप्त है, मतलब सरकार ही पूरा खर्चा करती है और इनका प्रबंध भारत सरकार द्वारा गठित नवोदय विद्यालय समिति करती है। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की स्मृति को अक्षुण्ण रखने के लिए अब पहले नवोदय विद्यालय बोलते हैं, अब नवोदय का नाम जवाहर नवोदय विद्यालय कर दिया गया है। सर्वप्रथम 1985-86 के दौरान झज्जर जिला रोहतक, जो कि हरियाणा में है, तथा अमरावती महाराष्ट्र में है, में एक नवोदय विद्यालय की स्थापना की गई। इसके उपरांत देश के विभिन्न भागों में लगभग बहुत ज़्यादा मतलब 300 से भी ज़्यादा अभी और हो गए होंगे नवोदय विद्यालय खोले जा चुके हैं। नवोदय विद्यालय में 6वीं से लेकर 12वीं तक की पढ़ाई की व्यवस्था है और ये विद्यालय केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी कि CBSE से संबंधित है। CBSE की पढ़ाई होती है यहाँ। कक्षा 6वीं से तथा कक्षा 7वीं या 8 तक शिक्षा का माध्यम राज्य की क्षेत्रीय भाषाएं, जैसे महाराष्ट्र में मराठी, अलग अलग जगह में अलग अलग भाषा में पढ़ाई होती है, लेकिन साथ साथ अंग्रेजी व हिंदी के शिक्षण पर भी विशेष ध्यान दिया जाता है। कक्षा 8वीं या 9वीं से कक्षा 12वीं तक विज्ञान और गणित की शिक्षा
का जो माध्यम होता है वो इंग्लिश में रहता है और जो अन्य विषय होते हैं उनकी शिक्षा का माध्यम हिंदी होता है। नवोदय विद्यालय आवासीय तथा सहशिक्षा वाले होते हैं, मतलब लड़के लड़के दोनों एक साथ पढ़ते हैं। नवोदय विद्यालय में शिक्षा पूर्णतः निःशुल्क है। छात्र छात्राओं को आवास, भोजन, पुस्तकें, पाठ्य सामग्री, गणवेश सब कुछ निःशुल्क हो। प्रत्येक नवोदय विद्यालय में प्रतिवर्ष ये तो 80 छात्रों का कक्षा 6वीं में प्रवेश होता है और ये छात्र ही आगामी कक्षाओं में पढ़ते हैं। जो छात्र ज्ञानार्जन में संतोषजनक प्रगति तथा आचरण बनाए रखने में असमर्थ रहता है उसे विद्यालय छोड़ने के लिए कह सकते हैं। इन विद्यालयों में 75% स्थान ग्रामीण छात्रों के लिए आरक्षित है तथा जो 25% बचा है वो पूरी तरह शहर में जो छात्र रहते हैं उनके लिए आरक्षित है। और बाकी आरक्षण वैसे ही अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग इनका भी आरक्षण है जैसे नियम है उसके अनुसार। और कुछ स्थानों में 1/3 भागों को बालिकाओं के द्वारा पूरा किया जाने का प्रयास रहता है, यानी कि जितना सीट है उसका 1/3 हिस्सा में एडमिशन बालिकाओं को दिया जाता है।